नमस्कार साथियों, मैं श्याम अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल SM इंस्टीट्यूट की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पहले आपसे एक वादा किया था कि एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, एक इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 120 नंबर, और अगर आप CBSE बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये वीडियो सीधे लाभ पहुंचाने वाला है। अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, आप पढ़िए और आप सीखिए। आपका रिजल्ट अच्छा है, आपकी तैयारी के लिए बिना समय गवाए, क्योंकि एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में मात्र 50 दिन बचे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट नंबर 1 है हमारा ये, और केमिस्ट्री का संभावित एक और पार्ट आएगा लगभग, और मुझे लगता है तीसरा पार्ट नहीं आना चाहिए और 10th की केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। फिर आएंगे पार्ट 2 लेकर के फिजिक्स का और फिर बायोलॉजी का, या बायोलॉजी का पहले फिजिक्स का बाद में से चलेगा। पूरा आपको पूरी तैयारी, सारे विषयों के MCQ आपको ये मिलने वाले हैं। 6 में 6 हो सब्जेक्ट, तो आइए जुट जाइए, बहुत छोटे वीडियो में समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, ये किस तरह की अभिक्रिया है? दोस्तों आप देखिए, जरा झुक करके आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों प्रश्नों में जो हमने विकल्प लिए हैं वो यही चार लिए हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इन चारों अभिक्रियाओं पर एक मिनट में चर्चा करना चाहूंगा। हम एक ABCD लेते हैं। संयोजन का मतलब है कि अगर A ने B से मिलकर के C बना दिया तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश से भी जोड़ते हैं, तो मैंने इंग्लिश में लिया है, हिंदी में बताऊंगा। A + B ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। द्विविस्थापन में क्या होता है, अगर हम लिखते हैं AB + CD तो नया जो पदार्थ हमारा बनेगा वो बनेगा AD + BC। ये हो गया हमारा द्विविस्थापन। अच्छा, विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में जैसे हमने AB के साथ C लिया तो AC बनाया और B हो गया, इसको हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है। और अगला क्या है? वियोजन। वियोजन में क्या था, जैसे हमारे पास AB है वो टूट गया A + B में, तो ये हो गया वियोजन। ठीक है दोस्तों, आइए इन चारों बातों को अगर आपने समझ लिया है, अगर आपको लगता है मैं बहुत जल्दी में हूं तो एक बार कमेंट करिएगा, बाकी बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब संयोजन की देखो पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसके साथ रिएक्शन किया। अब देखिए जरा, एल्यूमिनियम ने O ले लिया और Fe को कर दिया फ्री। भाई हमने अभी क्या बताया, AB + C तो चला गया, इसके साथ B हो गया फ्री। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन थी? ये पहला क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, विस्थापन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा, BaCl2 + H2SO4 ने बना दिया BaSO4, मतलब A और B ने मिलकर के बना दिया C। अब जब A और B ने मिलकर के C बना दिया तो कौन सी रिएक्शन हो गई? संयोजन, मींस कॉम्बिनेशन हो गई। इधर बच्चे रिएक्शन देख के डर जाते हैं, बहुत आसान समझिए। इधर A टूट गया दो भागों में, एक इसमें टूट गया, दो भागों में टूट गया। तो भाई एक इसमें टूट गया, दो भागों में टूट गया, तो ये क्या हो गया हमारा? वियोजन हो गया। ये थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? वियोजन हो गया। अच्छा, चौथी ऑप्शन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट ने आयरन से रिएक्शन किया, आयरन सल्फेट और कॉपर बना दिया, मतलब आयरन ने सल्फेट को चुरा लिया और कॉपर हो गया फ्री। तो ये कंडीशन लगभग बन रही है पहले क्वेश्चन की जैसी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस विस्थापन अभिक्रिया होगी। ये चारों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यहाँ पर ये फ्री स्पेस है, इन चार ऑप्शनों में कौन सा यहाँ पर भर दें जो सही हो जाए। तो देखो जरा, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन सॉरी नहीं है कैल्शियम, इधर कार्बन 1 ही है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 और ये 4 है, मतलब इधर चाहिए 2 और ऑक्सीजन। समझिएगा, अब इधर कैल्शियम है और इधर क्या है, इधर हाइड्रोजन भी है, इधर हाइड्रोजन भी नहीं है। तो ऑप्शन जो हमारा होगा ये सही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2FeCl3 ने 2H2O से रिएक्शन किया तो ये बना दिया और ये बना दिया और ये बना दिया। कह रहा है Y की जगह पर क्या आएगा? तो Y की जगह पर देखिएगा जरा कि इसमें सल्फर स्टफ है
और इस तरफ कोई ऑप्शन सल्फर वाला सही होगा तो सल्फर वाले हमारे पास दो हैं, पहला और चौथा गलत हो गया। अब सल्फर वाले हमारे पास दो हैं तो देखो हाइड्रोजन देख लेते हैं, 4 इधर है और 2 और 2 4 इधर है। हाइड्रोजन बैलेंस है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी नंबर SO2। y की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, SO2 आ जाएगा। आगे ये क्वेश्चन दो बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर, यानी कि कार्बन एयर तो मतलब ऑक्सीजन, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये किस तरह की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये भैया कैसे क्रिया होती है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो उसने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हम कहते हैं कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। इसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन और क्या है कि आयनों के आदान प्रदान से, आयन का डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, तो आयनों के आदान प्रदान के लिए होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए आयन के आदान प्रदान के लिए आगे चलते क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का याद रखिएगा PbNO3 का वोल्ट ट्वाइस इसका फार्मूला है। कंफ्यूजन के लिए PbNO2 का वोल्ट ट्वाइस दिया है, सही है PbNO3 का वोल्ट ट्वाइस। कह रहा है ए गैस इज रिलीज्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। भाई देखो जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट और फ्री कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। अगला, इस रिएक्शन में क्या हमारा हुआ, जिंक बन गया जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड हमारा बन गया कॉपर। तो देखो भाई जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसके ऑक्सीजन घट गया वो रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन का त्याग कर दिया तो कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस यानी कि अपचयित हो गया। हिंदी मीडियम में क्या कहेंगे, अपचयित हो गया। अब दोस्तों देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आए हैं। देखो द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। आप जानते हैं पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल में 1 to 7 to 14 होता है। 1 और 7 के बीच का जो खेल है वो है एसिडिक। वो क्या है हमारा, एसिडिक यानी अम्लीय। और 7 से 14 के बीच का जो खेल है वो हमारा क्या है, बेसिक मतलब क्षारीय। अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब होता है लेस देन 7। क्या होगा, लेस देन 7। अच्छा बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मोर देन 7। बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, मोर देन 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है या शुद्ध जल है, प्योर वाटर है, तो सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, 7। ओके यहां पर समझिए जरा, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। लाल लिटमस किसमें बदलता है, नीले में। अब लाल लिटमस को नीले में कौन बदलता है, देखो जरा, लाल लिटमस को नीले में बदलने के लिए पीएच वैल्यू पूछ रहा है। दो तरीके हैं, पहले तो देखो 1 4 5 ये दोनों 7 से कम है, तो 7 से ज्यादा कौन है, 10। तो ये ऑप्शन इजी हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या होता है कि लाल लिटमस जो है नीले में तब बदलता है जब हमारा सॉल्यूशन क्या करता है, हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, बेस होता है, क्षारीय होता है। इसी के उल्टा अगर रेड की जगह ब्लू और ब्लू की जगह रेड कर दिया तो अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय में क्या होगा, 7 से कम होगा, तो 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, तो क्या होगा, 6 होगा। अगला केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसका केमिकल फार्मूला और दूसरा इसका केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम आपका है सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन हमारा सही होगा केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O एंड केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट आप जानते हैं, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। तो दोस्तों बहुत तेजी से आपने देखा होगा, जितने मिनट में देख रहे हैं मोबाइल में कि कितना मिनट हुआ, लेकिन ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके काम आने वाला है। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर
7783929572 7783929572 या इसी YouTube चैनल पर कमेंट खुले हुए हैं, उस पर आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद।